बोर्ड, किसी का इधर ध्यान नहीं होना चाहिए। स्टार्ट कर दी। हमारे पास एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू गिवन है, या तो आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस ले आओ या फिर एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस। तो हमने अभी कहा कि बड़ी वाली चीज को तोड़ना काफी आसान है, तो हम सॉल्व करेंगे। एलएचएस को सॉल्व करके क्या लाना है, एक एक स्टेप पे ध्यान देना, ठीक है। नीचे देखो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है या डिफरेंट। तो जब नीचे डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो एलसीएम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एलसीएम आएगा। क्या आएगा, तो नीचे एलसीएम में क्या वैल्यू आएगी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुना में मतलब 1 प्लस में साइन, ये दिख भी नहीं रहा यार, 1 प्लस में साइन इंटू में कॉस। एलसीएम में सिर्फ देखो, जब हम एलसीएम निकालते, मान लो 1/4 है प्लस में 3/2 है, नहीं 3/9 है। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इन दोनों का एलसीएम ये आया, सेम इन दोनों का एलसीएम। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई, क्या आएगा, कॉस। फिर ये वाला प्लस का साइन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसी का स्क्वायर, तो 1 प्लस में साइन, साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आया, किस किस को ये स्टेप क्लियर हुआ, पक्का। आगे चलूं, अब देखो ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही उतारो, अभी इसका कुछ छेड़छाड़ नहीं है। 1 प्लस में साइन ए, नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना अभी, उसके बाद इस वाली वैल्यू के साथ भी कुछ नहीं करना, फिर ये वाला प्लस का साइन। अब देखो 1 प्लस में साइन ए, क्या ए प्लस में बी का होल स्क्वायर वाला रूल लगेगा यहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में, हम यहाँ अप्लाई कर रहे तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। हम यहाँ मेंशन करेंगे ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में, तो यहाँ ये ए और ये इसके अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है। उसके बाद 2 गुना ए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, गुना में साइन ए, 2 गुना। ये चीज किस किस को समझ में आई, पक्का। यहाँ कुछ नहीं किया, ये कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, उसके बाद यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं, बी का स्क्वायर, बी हमारा साइन है तो इसका साइन स्क्वायर है, उसके बाद 2 गुना ए गुना बी, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू साइन है, तो 2 साइन ए। समझ में आया, पक्का। आगे चलू, अब देखो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इनको साथ साथ लिख दूं, यहां पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन 1 का स्क्वायर प्लस में 2, बात आई समझ में। और नीचे वाली वैल्यू 1 प्लस में साइन इंटू में कॉस। ये चीज किस किस को आई, ईमानदारी सबको आई। अब देखो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला देखो यहां बताती हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू। अब मैं जो फॉर्मूला है ना उसको मैं दूसरे कलर से डिफाइन कर देती हूँ, उसको मैं ऐसे कर देती हूँ, तुम्हें तो समझ में आए कि हमने फॉर्मूला यूज किया है। सेम चीज यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नीचे, देखो क्या ये वैल्यू नीचे कहीं दिखाई दे रही? तो इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे मैं 1 लिख दूं। इस पूरे की जगह पे क्या आया? उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 1 प्लस में 2 अपॉन में नीचे क्या था? 1 प्लस में इनटू में मार्कर भी आसी है, नया लेके आए वो भी चल नहीं रहा। अब देखो 1 और 1 क्या होता है? तो यहां लिख दो 2, फिर प्लस का साइन, देखो 1 1 2, फिर ये वाला प्लस का साइन क्या आएगा? क्या आएगा? 2 अपॉन में ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज उतार दूं, क्या है? 1 प्लस में, उसके बाद इनटू में, ध्यान देना यहां से। अब मेरी बात सुनो, मैं इस स्टेप को एक बार और लिखती हूं, मार्कर चल जाएगा आसपास। देखो इसको लिख सकती हूँ 2 गुना में 1, 2 एक प्लस में इसको लिख सकती हूँ 2 गुना में साइन में लिख सकती हूँ, इसको इससे गुना करेंगे यही आएगा, नीचे एज इट इज उतार दो। क्या 1 प्लस में इनटू में इज इक्वल टू। अब देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, अगर मैं कॉमन ले लूं ये 2, अगर ये वाला 2 बाहर ले लूं तो यहां क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा? 1, फिर ये वाला प्लस का, और यहां क्या बचेगा? और बाहर कॉमन क्या लिया? बटे में नीचे 1 प्लस में इनटू में, ये स्टेप किस किस को आई? पक्का? अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम सेम है और ऊपर नीचे है, तो कैंसिल कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा? यहाँ क्या बचा? 2, यहां लिख सकते गुना में 1, कुछ नहीं तो गुना में 1, बटे में नीचे कॉस, कॉस नीचे कॉस ही बचा है ना। अब मेरी बात सुनो, मार्क कर दिया। तुम्हें कल बताया था 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है? सेकेंड ये होता है। तो जहां मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये कहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें 1 अपॉन में कॉस ए, ये फॉर्मूला है। तो बगल में 2, यहां 2 का 2 और 1 अपॉन में कॉस की जगह पे सेकेंड, क्या ये वैल्यू आरएचएस की है? प्रूव। ये सवाल किस किस को आई?